इसीलिए तो जमाना दमदार बेड़ा पार का नारा लगाता। हजरत शेख अहमद कुतुब आलम, आपकी शान महबूबियत को सलाम, आपके कमाले मोहब्बत को सलाम। मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी फरमाते हैं, ऐ मेरे साथ सुनो, बदीउद्दीन उस मकाम महबूबियत में फाइज है कि दुनिया वाले इनके ज़ेरे कदम है, और अल्लाह की शान दे कि मुस्तफा के कदम के नीचे इनका काटा। यानी ये मजहर है। और ये तभी होता है जब बंदा, तवज्जो, सबको भूल कर अपने रब की मोहब्बत में गुम हो जाए। इतिहास गवाह, हलब की सरजमीन पे चमकता हुआ ये सितारा अभी तीसरी सदी हिजरी का वस्त है। वो चिराग जो हलब की सरजमीन पर हुसैनी हसनी रंग के साथ चमका था, जिन्हें हजरत बायजीद बुस्तानी ने अपने तरबियत में चमकाया था। किसी ने सोचा कि जमीन सिकुड़ती जाएगी और कदमे मदारुल आलमीन चलता जाएगा। इस पर मैं एक बात, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं हर तबके का, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा एग्जाम्पल दे दूं कि सुकून के साथ ये सुकून वाली बात दिल में उतर जाए। खेती करना अगर है तो दो चीजों का जानना जरूरी है। एक ये जरूरी है कि जमीन अच्छी हो, और दूसरा ये जरूरी है कि उस जमीन के मुताबिक बीज हो। तवज्जो के साथ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मिसाल के तौर पे पंजाब का बासमती शानदार होता है कि नहीं? अगर उसकी हैदराबादी बिरयानी बनाई जाए लंबा लंबा, लेकिन वही पंजाब का बासमती अगर आप कोलार में बो दो, बंगाल में बो दो, तो छोटा भी हो जाएगा और जरा सा मोटा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस चावल के हिसाब से वो जमीन नहीं है। मगर उसी बंगाल में अगर तुम गेहूं बो दो तो इतना शानदार एक नंबर का गेहूं निकलेगा कि पूरे भारत में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ऐसे ही मदीने मुनव्वरा और बसरा की खजूर लाजवाब होती कि नहीं? बोलो। उसी खजूर को अगर आप यहां बो दो तो अल्लाह जाने क्या निकलेगा। बिहार में बो दो तो मैं समझता हूं ताड़ी निकलेगी। खजूर की बीज की खराबी नहीं है, प्रॉब्लम जमीन में है। लेकिन उसी बिहार में तुम आलू बो तो इतना पैदा होगा कि लालू परेशान हो जाए। तो जैसी बीज हो उसी के मुताबिक जमीन होनी चाहिए। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी की। ऐसे ही आसाम की चाय अगर आप कश्मीर में बो दो तो भूसा हो जाएगी। कश्मीर का सेब आसाम में नहीं होगा। तो बीज के हिसाब से जमीन अल्लाह की शान। अल्लाह ने अपने महबूबीन के लिए और सबसे बढ़कर अपने महबूबे मुकर्रम इस्लाम की खेती के लिए मदनी बीज भंडार अता किया और गए महबूब आपको पूरी दुनिया में इस्लाम की खेती करनी। ये सारी बीजें मैं आपको दे रहा हूं, आप स्प्रेड करो। हुजूर की नजर सबसे पहले पड़ी तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, उधर जितने भी तान बड़े बड़े पठान नजर पड़ी। देखा अरे ये लोग तो बड़े सख्त मिजाज हैं, पत्थर में रहते हैं, इनकी सोच भी पथरीली। इन हजरात का हाल ये है कि अपने बच्चों को बचपन ही में हथियार थमा देते हैं। तभी तो जब घुसे थे रशिया में तो 22 टुकड़े करके लौटे थे। तो बड़े सख्त मिजाज। एक पर खान साहब इंग्लैंड में मेरे वालिद साहब को मिले, उनके 4 बच्चे थे। तो वालिद साहब ने पूछा, खान साहब आपके कितने बच्चे? का हुजूर हैं तो 4, लेकिन 2 मेरे हैं, 2 अपनी माँ के। कहीं वो कैसे? कहीं जो बंदूक चला लेते हैं वो मेरे हैं, और जो दूध पी रहे हैं वो अपनी माँ के। ऐसे सख्त तबीयत वाले, सख्त मिजाज। और मैं बताऊं म्यूजिक से ऐसी नफरत
ऐसी नफरत म्यूजिक से कि दरवाजे की कुंडी पे कपड़ा बांध के रखते हैं कि अगर कोई खटखटाए तो टन टन नहीं ढन ढन की आवाज आए। बड़ा जरूरी कि ऐसे सख्त तबीयत और सख्त मिजाज और पथरीली सोच वालों के दरमियान इनकी जमीन पर ऐसा बीज बोया जाए जो इनके सीने से सख्ती निकाल के इनके सीने में मुस्तफा का मदीना नक्श बंद करके कुर्बान दो मेरे नबी के इंतखाब पर मेरे मुस्तफा ने उस जमीन के लिए जिस बीज को चुना वो कोई और बीज नहीं, नक्शबंदी बीज नहीं। जोर से बोलो कौन सी? अब आइए फिर हुजूर की नजर पड़ी है इराक पे, शाम पे, सीरिया पे, बैरूत पे, लुबनान पे। देखा अरे ये लोग तो बड़े अहले निफाक है, अहले इराक नहीं। ये तो मेरे ही बच्चों को बुलाकर उन्हीं को कत्ल करने वाले लोग हैं। ये तो मेरा ही कलमा पढ़ के मेरे वफादार नहीं बन पाए। ये तो मेरा ही नाम जप करके भी मेरे अपने नहीं। ये सब तो मुनाफिक, इनके सीने में तो कीना भरा, लालच के बुत पाल रखे हैं। इनके लिए तो मेरे बीज भंडार में जो बहुत इफेक्टिव, बड़ा सख्त और मजबूत जो बीज है वो यहाँ बोना पड़ेगा। चुनांचे इराक की उस जमीन पर इस्लाम की खेती के लिए मेरे नबी ने जिस बीज को चुना वो कोई और बीज नहीं, कादिरी बीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कादिरी बीज। फिर मेरे आका की नजर इस अनडिवाइडेड इंडिया पे पड़ी। ओ मेरा दावा है, पता नहीं आप महसूस करेंगे कि नहीं, कि जब हुजूर ने इस हिंदुस्तान की तरफ देखा होगा मुस्कुराए जरूर होंगे। ये तो आशिकों की बस्ती, ये तो मोहब्बत करने वालों की बस्ती। जब इस जमीन पे नजर पड़ी तो देखा है यहाँ तो प्यार है, मोहब्बत की गंगा जमुना यहाँ बह रही है। यहाँ हर बड़ा छोटे पर हाथ रखता है, हर छोटा बड़े का पांव छूता है। यहाँ इश्क है, मोहब्बत, हर चीज में रीत रवाज और कस्टम है। यहाँ रीत है, रीत में मीत है, मीत में गीत है, गीत में संगीत है, संगीत के बगैर यहाँ कोई रीत ही नहीं। ऐसा एनवायरमेंट कि बच्चा पैदा हो तो टुनटुना टुन, 4 साल का हुआ तो टुनटुना टुन, बहन आरती उतारे तो टुनटुना टुन, स्कूल जा रहा है तो टुनटुना टुन, पूजा करने गया तो पहले पूजा, बाद में पहले टान। हद तो ये है कि मर गया तो जनाजे के आगे भी टुनटुना टुन। ऐसे म्यूजिक और संगीत में माहौल बड़ा जरूरी थी कि ऐसा बीज बोया जाए जो इस संगीत को ही कलमा पढ़ा दे। कुर्बान जाओ मेरे नबी के इंतखाब पर इस बीज के लिए, इस जमीन के लिए जिस बीज को चुना गया वो कोई और बीज नहीं, चिश्ती बीज है। जोर से बोलो, मैं आ रहा हूं तवज्जो के साथ। या हैदरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मगर उसी बीज भंडार एक बीज ऐसा था जिसके लिए जमीनों को समेट दिया गया। आवाज आई अगर कश्मीर अफगानिस्तान को नक्शबंदी बीज सूट करता है, इराक को कादरी बीज सूट करता है, हिंद को चिश्ती बीज सूट करता है, तो फैजान बायजीद के गुलिस्तान, चमने तैफूर के गुलाब, कुतुबुद्दीन कुतुबुल मदार, आलम पना, हजरत बदियुद्दीन जिंदा शावली, आपको ऐसा बीज बनाया, ऐसा बीज बनाया जहां वो वहां काम करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार, 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 हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुनांचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर तबलीग महदूद नहीं थी, बल्कि अरब के ममालिक गवाह कि रशिया से लेकर अरब तक और यूरोप की ठंडक से लेकर अफ्रीका के जंगलों तक जबान में जमीन सिकुड़ती गई, कदम बढ़ते गए, दुनिया पुकार उठी। अरे जब जब हालत के अहमद का ये जलवा है तो मदीने के अहमद का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मदीने के अहमद का जलवा कैसा हो, इसीलिए तो उन्हें ना कोई खौफ ना कोई रंजो मलाल। अरे उन्हें क्या खौफ, उन्हें क्या खौफ, उनके दामन की हवा अगर हजरत कुतुब गौरी को मिल जाए तो उनका खौफ खत्म हो जाए। आप जरा देखें यार, रंग देखें, और इन्हें क्या खौफ। अगर ये वसीयत कर दें कि मैं जब गुजरूं फला तारीख में मैं रुखसत हूंगा, मेरे जनाजे को लेके घूमना और मंजिल मंजिल पे रखना, और जहां जनाजा ना उठे समझ जाना वही मेरा खमीर है। और ये नसीहत सुनकर आपके जानशी, आपके फर्जंदान, आपके मुरीदीन का खौफ निकल जाए, और फिर ऐसा निकल जाए चाहे गुरु महाराज सामने हो, चाहे रानी सुम्मा सामने हो, चाहे लिंगायत कौन सामने हो, चाहे कुफरो इल्हाद अपने नशे में चूर, मुकम्मल तौर पर मखमूर हो। अरे इंसान तो इंसान, हाथी की ताकतें जहां जेरे लगू नजर आए, दिल की धड़कन पे हाथ रखकर हर मदारी ये कहने लगा, ऐ कुतुब गौरी जब तेरी कुतुबियत का ये जलवा है तो मुलाकात का हाल क्या हो। जिससे लोग डरते हैं उसी को डराते हैं। देखिए कितने लोग समझने बैठे, जिनसे लोग डरते हैं उसी को डराते हैं, उसी को डरा। इसी का नाम है, इसी का नाम है सुकून। कि जब बंदा सुकून कामिल हासिल कर लेता तो समंदर की सतह पर वो चलने लगता, हवाओं में उड़ने लगता, फिजाओं में महकने लगता, और जगह जगह बड़े बड़े जंगलों में अपनी टेकरी बनाकर चिल्ला करता। हमें तुम उन चिल्लागाहों को गिन नहीं सकते जहां लाखों करोड़ों मर्तबा बदीन ने नारा लगाया। क्यों? क्योंकि उनके दिल को सुकून, उनके दिमाग को सुकून, उनके वजूद को सुकून, और यही सुकून मुंतकिल होता रहा, एक दूसरे को मिलता रहा। आइए अलिफ की दूसरी खूबी सुनिए। पहली खूबी समझ में आ गई, सुकून। क्या इधर वाले बोलो, लगता है कुछ ज्यादा ही सुकून में सुन रहे हैं। सुकून। दूसरी खूबी ये इल्मे सर्फ, दूसरी खूबी अलिफ की ये है कि अलिफ, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अलिफ किसी से मिलता नहीं। हाँ, अगर दूसरे हुरूफ उससे मिले तो अलिफ उस नाकिस को कामिल बना देता। आप देखें, अलिफ से कोई कलमा शुरू ही नहीं होता। ये जो हम लोग कहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अलहम्दो में अलिफ, अलहम्दो में अलिफ का वो तो हमजा है क्या? क्योंकि अलिफ पे जबर जेर पेश आता ही नहीं। तो अलिफ से कोई कलमा नहीं शुरू होता, अलिफ किसी से नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई पीछे से कोई हर्फ, चाहे मीम, लाम, काफ मिल जाए तो अलिफ उसको बामाना बना देता है, नाकिस को कामिल बना देता है। क्योंकि अलिफ ज़ाते अहदियत का मज़हर है। इसीलिए जिसने इस हकीकत को जान लिया वो बंदों को छोड़ के मौला के पास पहुंच जाता है। यूं ही नहीं कहा मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने कि हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह मकाम ओवैसियत पे फाइज थे।
लताइफ अशरफिया उठा के देखो, बहरे ज़ख़्ख़ार उठा के देखो, नुज़हतुल मजालिस उठा के देखो, मिरतुल असरार उठा के देखो, दयारे पूरब में इल्म और उलमा उठा के देखो, यही सनद मिलेगी। मखदूमी सनद मेरे अशरफ ने फरमाया वो मकाम उवैसियत, उवैसे करनी ने हुजूर को नहीं देखा, लेकिन बिन देखे ये आलम था उवैसे करनी कि सरकार की सुन सुन के खबर नहीं देखा। लेकिन प्यार ऐसा था कि हुजूर ने वसीयत फरमाई थी, मेरा एक आशिक कर्म में रहता है, ऐ उमर इब्न खत्ताब कभी मुलाकात हो तो मेरा ये कुर्ता उसे थमा दे। दोनों जहां थे वजद में, अल्लाह की कसम पहना था जब उवैस ने कुर्ता रसूल का। चुनांचे आगे फरमाते हैं कि इसीलिए इस तबके के जो औलिया होते हैं, जो मकाम उवैसियत पर फायज होते हैं, उस तबके के उलमा की और औलिया की शान ये होती है कि उन्हें किसी पीर की जरूरत नहीं होती। वो पीर बनाते हैं लेकिन उन्हें पीर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मकाम उवैसियत पर है। जैसे हजरत उवैस ने हुजूर को देखे बगैर हुजूर के मदीने को अपना सीना बना लिया, अपने सीने को मुस्तफा का मदीना बना लिया। हुजूर के हाथ पर हाथ रख के कलमा नहीं पढ़ा, मगर हुजूर के नाम की माला जपने लगे। उसी मनसब से तो दुनिया का हर वली अपने ताल्लुक बिर रसूल के लिए, ताल्लुक बिर रसूल के लिए किसी न किसी पीर की का हाजतमंद होता, मगर कुतुबुल मलार ऐ बदिउद्दीन, आपकी शान उवैसियत को सलाम। आपका हाल तो ये है कि आप पीर के ज़ेरे साया नहीं बल्कि रहमते दो आलम के ज़ेरे कदम जिंदगी गुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। और उस दावे की दलील सुनो, क्योंकि अलिफ किसी से मिलता नहीं, जो पीछे से मिले उससे मिलता, ये कहा ना दलील। यही वजह है अल्लाह वाले किसी से मिलते नहीं। हाँ, अगर कोई मिलता है तो उस नाकिस को वो कामिल बना देते हैं। और अल्लाह की भी यही शान है, वो बंदों से मिलता नहीं, बंदे उससे मिले तो वो बंदा नवाज बना देता। दलील सुनो, हजरत ख्वाजा उवैस करनी जंगल में इबादत करते। ये जो मैं मखदूम पाक ने कहा ना कि आपकी शान उवैसियत थी, वो क्यों? क्योंकि हजरत उवैस को मंगल नहीं सिर्फ जंगल अच्छा लगता था। और ये जो आपको मुख्तलिफ चिल्ले गाँव और टेकरियां दिखती हैं, यही उवैसी रंग। जंगल में इबादत, बकरियां घास खा रही हैं, आप इबादत कर रहे हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कौन? भेड़िया। आपने बड़े हल्के में सुना है, भेड़िया बकरियों की हिफाजत करता है क्या? यहाँ कर रहा। मैं मानता हूं शेर बड़ा डेंजर जानवर, शेर अगर भूखा हो तो जंगल में सब खतरे में, लेकिन इतना गयूर जानवर होता है कि अगर शेर खा पी ले तो मुंह नहीं लगा, पेट अगर उसका भरा है। मगर भेड़िया तो ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा ले और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए। और यहाँ मंजर है, हजरत ख्वाजा उवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां आराम से घास खा रही और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का मंजर देखा तो कहा, बाबा आपको इस खूंखार भेड़िए से डर नहीं लगता? तो आपने सर उठा के कहा, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। कब वो क्यों? जब तक मैं उससे न मिला था, वही अलिफ वाली बात, उससे न मिला था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं उसका हो गया, ये भेड़िया मेरा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इससे नहीं डरता, ये मुझसे डरता, ये मुझसे डरता। तो सुन हजरत, मदारी डरे क्यों जब मदारे पाक ने डरना सिखाया नहीं? तुम चाहे जो भी बकवास करो, जितने भी ताने दो, जितनी भी ओल पोल बातें करो, अगर उसकी रगों में सिलसिले मदारिया का तोक है तो इज्जत रब्बे काबा की कसम
वो सिर्फ अल्लाह से डरेगा, बंदों से नहीं डरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइए साहब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चले। हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम, नाम सुना है ना, अल्लाह के नबी। 10वें पारे में आपका जिक्र यूं होता है कुरान पाक में कि वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे, ईसाई कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे, जबकि सच्ची बात यह है दोनों अल्लाह के बंदे और रसूल। हजरत उज़ैर एक मर्तबा एक उजड़ी हुई वादी से गुजरे, टूटी फूटी, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वही खावियतुन अला उरूशिहा। तीसरा पारा, टूटी फूटी उजड़ी वादी, उजड़ा कब्रिस्तान। देखा एक कब्र खुली हुई है, हड्डियां उसकी जो है ढांचे नजर आ रहे, कांप गए। थोड़ी देर के बाद दूसरी कब्र को देखा तो उसकी हड्डियां चरमरा के सूख चुकी। तीसरी चौथी, जब 3-4 कब्रों को देखा, तवज्जो चाहूंगा, 3-4 कब्रों को देखा कि हड्डियां सूख के चरमरा चुकी हैं, तो आसमान की तरफ सर किया। तवज्जो चाहूंगा, अर्ज किया, ए अल्लाह, तवज्जो, ए अल्लाह, अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा। ए अल्लाह, ये जिनकी हड्डियां सूख के चरमरा गई हैं, इन्हें दोबारा तो कयामत के दिन कैसे जिंदा करेगा, कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह की शान देखो। अल्लाह पाक ने ये जवाब नहीं दिया कि ऐ उज़ैर, जब मैं इंसान को नुत्फ़े पलीद से लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहना सकता हूं, तो ये तो हड्डी है, इसमें पूरा डीएनए है। ये जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रैक्टिकली जवाब दिया। तवज्जो चाहूंगा, अमली तौर पर क्या कि फअमातहुल्लाहु मिअता, 100 साल तक हजरत उज़ैर पर मौत तारी कर दी। क्या तारी कर दी? मौत समझते हो? हाँ, अच्छा जब आएगी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन तब समझने के लिए आप नहीं होंगे। मौत कहते हुए इन्फिसालुर रूह अनिल जसद, रूह का जिस्म से अलग हो जाना, यही क्या है? मौत है। यानी 100 साल तक हजरत उज़ैर की रूह कब्ज़े मौला में। कै साल तक? 100 साल के बाद सुम्मा बअसा, अल्लाह ने फिर रूह को पलटाया। जब रूह पलटी जिस्म में तो हरकत आई, उठ के बैठ गए। रब ताला ने फरमाया, अब तवज्जो चाहूंगा, कम लबिस, हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे, कितने दिन आराम किया? तो हजरत उज़ैर ने अपना नाखून देखा, बाल देखा, कपड़ा देखा, सब ओके। अर्ज किया, ए अल्लाह, लबिस्तु यौमन व बअदा यौम, एक दिन और कुछ। आवाज नहीं, 1-1.5 दिन नहीं, बल लबिस्त मिअता, बल्कि तूने 100 साल आराम किया। कितने साल? अरे अपने खाने पीने को देख, उन्जुर इला ताअमिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने को देख, पानी को देख, सत्तू को देख, खजूर को देख, गोश्त सूखे टुकड़ों को देख, सूख लम यतसन्ना, पास नहीं आ रही, बदबू नहीं आ रही, न ये सड़े न गले, यानी न तुझ पे 100 साल का असर, न तेरे खाने पे 100 साल का असर। लेकिन तुझे यकीन दिलाने के लिए एक निशानी मैंने रखी है। वो हजरत का गधा जो बहुत दूर बैठा था, कई फीट दूर, देख अपने गधे, उन्जुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नास वन्जुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, अपने गधे को देख जिसे मैंने लोगों के लिए निशानी के तौर पे बचा के रखा है। देख हड्डियों का ढांचा बन चुका, अब मैं तेरे सामने इसका पोस्ट बनाऊंगा, गोश्त बनाऊंगा, आंख नाक कान गला बनाऊंगा। अब तो देख, जब मैं तेरे सामने मार कर चिल्ला सकता हूँ, तो कयामत के दिन इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, वहां तो मेरी ही हुक्मरानी चलेगी। यही वजह है, जिस बंदे ने हकीकत हलीफ को पहचान लिया और फना और बका की मंजिल तय कर ली, मौत उसके सामने राज न बन सकी। तारीख गवाह कि जब 100 साल कब्ज़े मौला में रूह
उजैर की थी, लौटी तो उजैर के जिस्म पर फर्क ना आया। तो देख फिर 12 साल तक हजरत कुतुब गौरी पे क्या फर्क आएगा। इश्क ने जवाब दिया कि जो वैसी रंग में होता है वो चाहे जमीन पर हो या जमीन में हो वो कल भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हज़रत कुतुब गौरी, फैज़ाने मदारुल आलमीन, अशरफी दूल्हा, शहज़ादा हुज़ूर गाज़ी मिल्लत, दमदार रंगे ओवैसी ऐसा छा जाता है और इश्क और मोहब्बत के रंग में इतना डूब जाते हैं कि जब वो बोलते हैं तो अल्लाह बोलता है, जब वो सुनते हैं तो अल्लाह सुनता है, जब वो सुनाते हैं तो अल्लाह सुनाता है, जब वो हाथ उठाते हैं तो रब दस्ते कुदरत उठाता है। यानी उनका बोलना खुदा का बोलना, उनका सुनना खुदा का सुनना, उनका देखना खुदा का देखना। और अगर ये ना होता तो कोलार की सरजमीन गवाह जिस वक्त पुजारी बिल्कुल नाउम्मीद और मायूस हो गया था, आखिर में उसने कहा अगर तुम सच्चे हो, पक्के हो और अपने दीन पर बरहक हामिल हो तो जिस सांड को तुमने काट के खाया है उसे अभी जिंदा करो, कुर्बान जाओ आपके खलीफे खास पर, उस सरमस्त पर जिसने हुस्न किया, मुराकिब हुए और एक लम्हे के लिए नजर बंद की और मुरीदों से कहा घबराओ मत, जहां जहां हड्डियां फेंकी हैं इकट्ठा करो। और जब हड्डियां इकट्ठा हुई फरमाया इसके ऊपर कपड़ा रख दो। कपड़ा रखना था। आपके खलीफा फरमाते हैं ऐसा जिसके हुक्म से तुझे जिंदगी मिली है मैं उस रब्बे जुल जलाल का वास्ता देता हूं, ईमान के लिए तू जिंदा हो जा। कोलार की बहारों ने ये मंजर देखा कि है कुतुब गौरी, जब आपके गुलाम की ये शान है तो बदियुद्दीन आपकी शान क्या होगी, और जब आपकी ये शान है तो एक ख्वाजा ओवैस आपकी शान क्या होगी, और जब आपकी ये शान है तो ए मुस्तफा जान रहमत आपकी शान क्या होगी। आपने ख्याल किया, मैंने वाकया तो बयान कर दिया कुरान की रोशनी में, खाना पीना खराब नहीं, गधे पे पूरा असर। क्यों? इसकी एक आसान वजह बता के आगे बढ़ रहा हूं। खाना पीना नहीं सड़ा 100 साल। आजकल फ्रीज में ना रखो तो 2 दिन में सड़ जाए। 100 साल तक न गोश्त का टुकड़ा खराब हुआ, न सत्तू, न खजूर, न रोटी, न चावल। क्यों? क्योंकि वो पूरा खाना, तवज्जो चाहूंगा, पूरा खाना एक कपड़े की पोटली में था। किसमें था? जो अक्सर फकरा अपने कंधे पे रखते हैं उसी पोटली में था। और पोटली कहां थी? अल्लाह वाले के कंधे पर। तवज्जो चाहूंगा, वो कहां थी? अल्लाह वाले के कंधे पर। तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए। अल्लाह की शान देखो। अल्लाह ने, तवज्जो, अल्लाह ने अल्लाह वाले को बचाया और अल्लाह वाले की निस्बत और सोहबत और कुर्बत ने बेजान दानों और बेजान खानों को बचाया। और ये गधा सोहबत से दूर, कुर्बत से दूर, निस्बत से दूर सड़ भी गया, डर भी गया। इसलिए ऐ अरबाब सिलसिला, घबराना मत। अगर तुमसे कोई कहे, कोई भी कहे, कोई सड़क छाप कहे कि मदीना न जाओ, बगदाद न जाओ, नजफ न जाओ, कोई कहे करबला न जाओ, कोई कहे अजमेर न जाओ, मकनपुर न जाओ, कोलार न जाओ, गुलबर्गा न जाओ, किचौचा न जाओ, मरहरा न जाओ, बरेली न जाओ, अगर कोई ऐसी बकवास करे तो झगड़ा मत करना, समझ जाना ये गधा। लगता है पीछे वाले नहीं समझे क्या है। कहना गधे, क्या कहोगे? गधे, तू हमें बस समझा रहा। अरे पहले तो इंसान तो बन, इंसान तो बन, गौस का कुत्ता तुझे मुसलमान बना देगा।
आप जरा ख्याल करते चले कि 100 साल का अरसा हजरत उवैस पर बेकहब को देख ले, 300 बरस तक उन पर कोई असर नहीं हुआ, न नाखून बढ़ी। अरे जो सो गए उन पर कोई असर, जिनकी रूह 100 साल तक कब्जे मौला में पलटी, 100 साल बाद उन पर कोई असर नहीं, तो फिर उस बदीउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार पर उंगली क्यों उठाते हो? अरे उन पर तो एक सेकंड के लिए मौत नहीं आई। जब मौत का मजा चखने वाले अपने जिस्म को बचा सकते हैं, तो जो मुकम्मल तौर पर 600 बरस कमों में जिंदा रहा और कहानियां जहां कष्ट बनकर घूमता रहा, अगर वो जिंदा है तो है। और ये राज तभी समझ में आएगा जब तू सबको छोड़कर उनका हो जा, सबको छोड़कर उनका हो जा, क्योंकि जो उनका नहीं होता ना वो किसी का नहीं होता। आइए अलिफ की तीसरी खूबी, तैयार है ना? अलिफ की तीसरी खूबी मुलाहिजा फरमाएं। ये इल्मुल आदात है, तावीज़ वगैरह लिखने बनाने वाले आमिलीन और मुबल्लिगीन और मशाइख जानते हैं कि तावीज़ में इल्मुल आदात का कितना बड़ा तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह की शान देखो, अलिफ की अदद भी एक, आए नहीं पहुंचे आप लोग। हर हर्फ की कोई ना कोई अदद होती, क्या होती? जैसे बा की 2 है, जीम की 3 है, दाल की 4 है, हा की 5 है, वाव की 6 है, जा की 7 है। हर हर कोई ना कोई अदद। तभी तो हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जब अदद निकालते हैं तो कहते हैं 786। अलिफ की शान देखो, अलिफ की अदद भी एक, क्या है? क्यों? क्योंकि ये ज़ाते अहदियत का मज़हब है। जिसने अलिफ को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। पहले इसकी इकाई को समझ, फिर खुदा की इकाई समझ में आ जाए। और एक की शान क्या है? तवज्जो चाहूंगा। एक की शान क्या है कि एक के आगे, तवज्जो से, अगर आप एक 0 बढ़ा दें तो वो एक उस 0 को 10 बना देता है। क्या बना देता है? एक 0 और बढ़ाओ तो 100 बना देता, और बढ़ाओ 1000 बना देगा, और बढ़ाओ 10,000 बना देगा, और बढ़ाओ 1 लाख कर देगा। यानी 0 आगे बढ़ते गए तो अलिफ ने सारे जीरोस को हीरो बना दिया, फिर 0 नाउ बिकम हीरो। अब अगर इन 0 में से किसी को ये एहसास हो जाए कि अब तो हम हीरो हो गए, अब हमें किसी की जरूरत नहीं, तो ये एक क्या करता है? अपने को अलग कर लेता है, सब 0 हो जाता है, सब 0 हो जाता है। इसी शान को कहते हैं शान समदियत। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मुजद्दिद हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, हजरत मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के ताल्लुक से कि आप मुहक्किक अल इतलाक है। मुहक्किक अल इतलाक का मतलब समझे कि जिनकी तहकीक ऐसी होती है कि उसमें कोई कजी नहीं होती, कमी नहीं होती। आला हजरत ने शेख अब्दुल हक को क्या कहा? मुहक्किक, जोर से बोलो, अल इतलाक। वही मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं अखबारुल अखयार में कि आपके अजायब व गराइब बहुत मशहूर है, यहां तक कि आप मकामे समदियत के फाइज थे। मकामे समदियत का मतलब समझे? जब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है तो खाने के करीब नहीं जाता, खाना उसके करीब आता है। पानी के करीब नहीं जाता, पानी उसके करीब आता है। वो खुद लुकमा नहीं उठाता, बल्कि जब तक उसका मौला न कहे वो न खाना खाता है न पानी पीता है। वही शान समदियत अल्लाह ने गौसे आजम को अता की, वही शान समदियत गरीब नवाज को मिली, वही शान समदियत हजरत बदीउद्दीन को मिली। तो ऐसी मिली कि
एक दो दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, बल्कि आपके गुलाम पर अगर उस समदियत का साया पड़ जाए तो 12 साल तक अपने मुर्शिद का जनाजा लेकर घूमते रहे, न खाना खाए न पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से पंगा मत ले, तुझे तकलीफ अशरफी से है, अशरफी को पूरा कर, अशरफ को नहीं। किसी चिश्ती ने तेरा दिल दुखाया तो उसको बोलना, गरीब नवाज से क्यों पंगा लेना। किसी कादरी ने कुछ कह दिया तो ठीक है, उसका अपना मामला। गौसे आजम ने तेरा क्या दिया। ऐसे अगर कोई मदारी कोई गैर शरई काम तेरे साथ कर दे तो उससे जाके फिर सरकार मदारी आलमीन पर तूने उंगली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। याद रखना, वो जहानिया जहां दश। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शेख अहमद हलबी अल मारूफ कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार से इस फकीर को भी खिरक़े मोहब्बत हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, हजरत शाह रसूल मारहरवी जो आला हजरत फाजिल बरेलवी के पीरो मुर्शिद, जब उन्होंने अपने साहबजादे हजरत अबुल हुसैन नूरी को इजाजत व खिलाफत अता की तो खिलाफत नामे में लिखा कि ये फकीर अपने शहजादे को 5 सलासिल बशमूल सिलसिले कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया और मदारिया की इजाजत दे रहा। और सुनो, हजरत सरकार सैयदना सैयद मोहम्मद अल कालपी जो बानिय सिलसिले कालपिया है, जिनका फैज बेलगराम को मिला, बिलगराम का फैज मारहरा को मिला, सुभान अल्लाह। मारहरा का फैज बरेली को मिला। फरमाते हैं ये फकीर अल्हम्दुलिल्लाह कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती और मदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, चलते चलो हजरत शाह जमालुल औलिया, शाह जमालुल औलिया, हजरत इब्राहिम मेरची, सबका सिलसिले मदारिया से एक गहरा ताल्लुक है। और सुनो, आगे बात चलते चलते जब और ऊपर जाती है तो खबर यहाँ तक आती है कि तमाम हिंदुस्तान सिलसिले मदारिया ऐसा फैला कि वो सिलसिला सिलसिला न हुआ जिसे मदारे आजम से निस्बत न मिली। इसीलिए अगर ये कहा कि हर सुन्नी चाहे खमीर के जरिए चाहे अपने जमीर के जरिए मदारी बदीई जरूर है, तैफूरी जरूर है। खुद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रज़विया में एक मकाम पे फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को भी सिलसिले आलिया मदारिया की इजाजत हासिल है। बेशक, बेशक। अब क्या तकलीफ है भाई, तुम्हें नहीं समझ में आता तो आला हजरत के पीर को देखो, शाह रसूल मारहरवी मदारे पाक की चादर ओढ़े हुए हैं। उनके पीर को देखो, हजरत शाह छेमिया मदारे पाक की चादर ओढ़े हुए हैं। उनके पीर को देखो, हजरत शाह बरकतुल्लाह मारहरवी अपनी किताब में लिखते हैं कि फकीर को हजरत फजलुल्लाह कालपी से सिलसिले मदारिया की इजाजत हासिल हुई, वो भी मदारे पाक की चादर ताने हुए हैं। और ऊपर चलो, सरकार बेलगराम के पास पहुंचो, वो भी मदारी है। और ऊपर चलो, सरकार कालपी के पास पहुंचो, वो भी मदारी है। और ऊपर चलो, सरकार इब्राहिम मेरची के पास पहुंचो, वहां भी फैजान मदार झलक रहा है। जमालुल औलिया, कमालुल औलिया, चलते 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 तू उस मंजिल पे पहुंचेगा कि तेरी आत्मा और अंदर से आवाज कहेगी ये मेरा दिल भी मदारी है, मेरी जान भी मदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मुरीद गड़बड़ करे, खिलाफे शरा कुछ भी कर दे, उसे समझाओ, बड़ों से पंगा मत लो, बड़ों से पंगा मत लो, क्योंकि बड़ों की शान ही बड़ी। मैं अपने उलमा को समझाना चाह रहा हूं क्योंकि एक आलिम दीन थे हजरत सैयदना काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी। जौनपुर के जितने भी उलमा थे सबके वो काजीउल कुज़ात थे।
और शाह इब्राहिम शर्की जो शाहाने शर्किया का सुल्तान था और मदार पाक का मुरीद था, वो पहले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में आया, हुजूर मुरीद कर लीजिए। आपने आंख बंद की और मुस्कुरा के कहा, ऐ इब्राहिम एक और शेर बबर हो जा, वहां मुरीद हो जा। तो इब्राहिम शर्की वहां मुरीद हुआ। हजरत इब्राहिम शर्की ने जो वो एक दारुल इफ्ता और क़ज़ा कायम किया था, उसमें काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी बैठते थे। आप मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के बड़े चहीते मुरीद और खलीफा थे। एक दिन ऐसे मन ही मन में कहा हजरत काजी शहाबुद्दीन ने, हुजूर क्या हिंदुस्तान में आपसे भी बड़ा कोई शेर है? तो सरकार मखदूम पाक ने मुस्कुरा के कहा, तूने हिंदुस्तान देखा ही कहां? जा मगरिब की जानिब, तू शेर की बात करता है, वहां एक शेर बबर रहता। तो आपने सफर किया, लताइफ अशरफिया में निजामुद्दीन यमनी भी इस वाकये को लिखते हैं। सफर करते 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 हजरत मदार पाक के पास पहुंचे। उस वक्त आप अपने चेहरे पे पर्दा रखते। एक तो हिजाबाते मानवीया जो थे वो तो थे ही, कुछ हिजाबाते सूरिया जो जैसे हमारी माँ बहनें पर्दा करती, ऐसा भी एक पर्दा आपने अपने ऊपर रखा था। हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ने इजाजत मांगी देखने की। क्या हुजूर बर्दाश्त, मैं आपको देखना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया, क्या फायदा, देख नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा, इसकी हिद्दत और शिद्दत को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तू मौलवी। क्या हुजूर मैं अशरफ सिमनान का गुलाम, मैं देख लूंगा। इतना कहा तो कहा ठीक है। अपने सारे मुरीदीन मुतवस्सिरीन को सरकार ने बाहर किया, रुख से पर्दा उठाया। हजरत काजी शहाबुद्दीन ने देखा तो देखते ही बेहोश हो गए और कहा, अल्लाहु अकबर, जब मजहर का ये हाल तो इस मजहर के मुजहिर का हाल होगा। उसके बाद जब होश में आए तो उस जमाने में सरकार का हाल ये था कि आपकी मूछें मुबारक इतनी लटकती थी कि आपके लवाहे पाक नजर नहीं आते थे। अब ये तो मुफ्ती काजी, इन्हें हदीस याद आई, हुजूर ने फरमाया, कस्सुश शवारी, अपनी मूछों को पस्त करो, ये तो खिलाफे सुन्नत है। तो कैंची निकाला और कहा, हुजूर मैं गुनहगार बन जाऊंगा अगर मैंने आपकी मूछ नहीं काटी। मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काजी हूं, कैंची लाया हूं ताकि आपकी मूछ को शरीयत के हिसाब से करूं। आप जरा देखें क्या जुर्रत, क्या अंदाज। मगर कुर्बान जाओ हजरत सरकार सैयदना कुतुबुल मदार पर। फरमाते हैं, ऐ मौलवी, तू मूछों की काटने की बात करता है, इन मूछों को न देख, इनकी जड़ों को देख। इनकी जड़ें अर्शे इलाही से मिलती। तवज्जो चाहूंगा, समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह। इन मूछों की जड़ें क्या फरमाया, अर्शे आज़म अर्शे इलाही से जाके मिलती हैं। आज का मौलवी होता तो अर्शे इलाही सुन के घबरा जाता, मगर वो काज़ीउल क़ुज़ात थे और मखदूम अशरफ के परवरदा थे। कैंची आगे बढ़ा के कहा, हुजूर ये भी शरीयत मोहम्मदी की कैंची है, अर्शे इलाही तक काट देगी। शरीयत मोहम्मदी की कैंची है, अर्शे इलाही तक काट देगी। आपको जलाल आया, और जब जलाल आया तो कहा, जिद्दी मौलवी, तेरी अगर यही जिद है तो काट। इतिहास गवाह, मकनपुर की वादियों ने यह मंजर देखा कि हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की बड़ी बड़ी मूछों की एक बाल पर काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ने जैसे ही कैंची रखकर काटा, रुक गए। एक बाल काटते ही रुक गए। सरकार कुतुबुल मदार ने फरमाया, मौलवी काट, रुक क्यों गया? कहा, हुजूर शरीयत ने रोक दिया। कहा, तेरी शरीयत तो काटने की इजाजत दे रही थी, ये रोकने क्यों लगी? कहा, शरीयत ने कहा है किसी जान वाली चीज को मत काट। जिस्म के किसी हिस्से से अगर खून बहे तो मत काट। अरे हमारे जिस्मों में जान है, खून बहता है। सरकार मैं आपकी मूछें कैसे काटूं? अल्लाह ने आपकी मूछों में भी जान रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दमदार, दमदार, दमदार। फैज़ाने हुजूर जहांगीर अशरफ साहब, फैज़ाने हुजूर अशरफ साहब, फैज़ाने हजरत कुतुब गौरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ये थी शान। और ये मंजर देखा तो ज़ालिम अदब तय कर लिया। सरकार ने खिरक़े इजाजत और खिलाफत से सरफराज फरमाया। एक तरफ इसीलिए तो काजी शहाबुद्दीन को हिंदुस्तान की जमीन सलाम करती है। आपने अशरफी रंग था तो मदारी तरंग थी। बेटा वही रखते मुसाफा जलसे के बाद मदारी तरंग थी। अब आइए बिला किसी ताखीर के अलिफ की एक आखिरी खूबी सुन रहा है, सलातो सलाम पढ़ रहा है। अलिफ की एक आखिरी खूबी बहुत दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, बहुत अहम। और अलिफ की सबसे आखिरी खूबी और खास खूबी ये है कि अलिफ की हकीकत छुपी हुई। तवज्जो है, अलिफ की हकीकत छुपी हुई, ऐसी छुपी हुई कि उस पर न ज़बर आता है, न ज़ेर आता है, न पेश न जज़्ब। वो किसी से मिलता नहीं, न वो किसी से बनता नहीं। भाई आपको अगर दो बनाना है तो एक पर एक बढ़ा दो, दो हो जाएगा। लेकिन अगर एक बनाना है तो 1 करोड़ जीरो से भी एक नहीं बनेगा। तो एक किसी से बनता नहीं, वो सबको बनाता। तो इसकी हकीकत छुपी हुई। जब अलिफ ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी भी मुझे लोग पहचाने, तो उसने जमाते हुरूफ में ऐलान कर दिया, ऐ हरफों मैं तो छुपा, मेरी हकीकत भी छुपी है। लेकिन अगर मेरे पास आना चाहते हो, मुझे पहचानना चाहते हो, तो सुनो, मैंने हमजा को अपना नुमाइंदा कामिल बना दिया है। ये इसका रंग मेरी ही तरह, बस इस पर ना अलिफ, इस पर जबर जेर पेश आता है, मुझ पर जबर जेर पेश नहीं। ये हरकत कबूल करता है, मैं हरकत कबूल नहीं करता। तो हमजा मेरा नुमाइंदा कामिल। अब जिसे हमजा मिल गया उसे अलिफ मिल गया। बिला तशबीह अलिफ ज़ाते अहदियत का मज़हर बन गया और हमजा ज़ाते मोहम्मदियत का मज़हर बन गया। मगर मियां हम आओ, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। ज़ाते मोहम्मदियत का मज़हर बन गया और ऐसा मज़हर बना कि खुद हमजा की हकीकत भी छुप गई। हमजा की हकीकत भी छुप गई। जब हमजा ने चाहा कि लोग मुझे पहचाने, तो किसी ने जलवे अपने कर्म के अता कर दिए, किसी में वफा के जलवे अता कर दिए, किसी में अता के जलवे अता कर दिए। चुनांचे वो चाबियां जो दस्ते पाके मुस्तफा को रब के जरिए अता हुई थी, जब नबी ने बांटना शुरू किया, अबू बकर को दिया तो सदाकत की चाबी दे दी, उमर को दिया तो अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को दिया तो सखावत की चाबी दे दी, अली को दिया तो करामत की चाबी दे दी, हसन को दिया तो इमामत की चाबी दे दी, हुसैन को दिया तो शहादत की चाबी दे दी, अब्दुल कादिर जिलानी को दिया तो गौसियत की चाबी दे दी, गरीब नवाज को दिया तो खाजियत की चाबी दे दी, और जब मदारे पाक को दिया तो समदियत की चाबी दे दी। और ऐलान कर दिया, ए अहमद, लोग चेहरा तेरा देखेंगे, जलवा मेरा देखेंगे। चेहरा तेरा देखेंगे, जलवा मेरा देखेंगे। मौला करीम हम सबको हुजूर कुतुबुल मदार की मोहब्बत में सरशार रखे और किसी पर उंगली उठाने से बचाए। दिस इज मोस्ट डेंजरस टू रेज योर फिंगर। अपनी उंगली को किसी को दिखाना ये बहुत डेंजर है। अपने आप को संभालो, अपने किरदार को संभालो। कोलार वालों, तुम्हारे दरमियान तो नाइबुल मदार मौजूद है। इनका रौजा को देख, बुग़्ज़ की ऐनक फेंक, मोहब्बत का चश्मा लगा और देख कुतुब गौरी के रोजे को। रब की इज्जत की कसम, जब तू देखेगा तो कहेगा रोजा गौरी का है, जलवा कुतुबुल मदार का नजर आ रहा है। अब रहा सवाल वो कंट्रोवर्सी, वो कभी एकेडमिक महफिल हुई तो मैं बताऊंगा कि कौन सा सिलसिला चल रहा है और कौन सा बंद हो चुका है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
खुदा बंदा मलिका बादशाह करीमा कार साजा बंदा नवाजा। ऐ मालिक व मौला, तो अपने फजल से इस जलसे पाक को कबूल फरमा। इसमें हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना मौला सब कबूल फरमा। बिलखुसूस मौला इस बारगाह के हवाले से जहां तेरा महबूब तरीन बंदा आराम फरमा। मौला इस मुकद्दस मकाम की बरकतें सआदतें और नेमतें हम सबको नसीब फरमा। हुजूर मदारुल आलमीन के सदक़े में, हुजूर गौसुल आलमीन के सदक़े में, हुजूर मुईनुल आलमीन के सदक़े में मौला तो हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बनाए रख। अपने हबीब की गुलामी में मौला जिंदा रख। अपने मुस्तफा की गुलामी में मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको सच्चा नमाजी बना, अपने दीन का गाज़ी बना, अपने दयार का हाजी बना। ऐसा बंदा बना मौला जैसा बंदा तुझे पसंद है। ऐसा उम्मती बना जैसा उम्मती तेरे महबूब को पसंद है। ऐसा गुलाम बना जैसा गुलाम तेरे नेक बंदों को पसंद है। ए अल्लाह तू हम सबको अपनी नेमतों से नवाज दे। मौला हमें जो परेशान हाल है इस मकाने पाक के सदके में उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हमें जो बीमार है मौला उन्हें बदारे पाक के सदके में शिफा अता फरमा। जो गुजर गए तेरी रहमत की जानिब मुंतकिल हुए मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जो लोग बेरोजगार हैं बरसरे रोजगार फरमा। मालिक मौला जो बे औलाद हैं साहिब औलाद बना। हुजूर सरकार सैयदना कुतुब गौरी रहमतुल्लाह के सदक़े में मालिक व मौला हम सबकी जान माल इज्जत आबरू सबकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ने भी उलमा साहिबाने इफ्ता और बिलखुसूस हमारे मशाइख ए अल्लाह सबकी उम्र में इल्म में सेहत में बरकतें अता फरमा। इस पूरी बस्ती को तमाम आफाते अर्जी और समादी से महफूज व मामून फरमा। मालिक व मौला जो भी पढ़ा गया सुनाया गया कहने सुनने में कोई खता सरजद हुई हो मौला तो उसे दरगुजर फरमा माफ फरमा। और कोई अदा भली लगी हो तो मौला उसके सदक़े में तू हम सबको नेक कर दे मौला। हमें एक कर दे मौला। हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे मौला। हम सब सबके सीनों को इश्क़ रिसालत का मदीना बना दे। यहाँ हुजूर साहिब सज्जादा आए हुए हैं पेनुकुंडा शरीफ से सरपरस्त महबूब शाह साहब और दीगर बहुत सारे फ़ुक़रा हैं मौला। ये दीन मतीन का काम खानकाही लहजे में कर रहे हैं। इनके सिवा जो उलमाए किराम जो मेहराब मिंबर की ज़ीनत बनकर वाज़ो नसीहत कर रहे मौला सब पर अपना फज़ल फरमा। आमीन। जिस कमेटी ने ये एहतमाम किया मौला उसको रिज़्क़ बरकतों से नवाज दे। तुझे फज़ल करते नहीं लगता बार न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته
वहदहु सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। कुतुब गौरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के पीछे है।